नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। बेगूसराय में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर हर कोई उसके तरफ आकर्षित हो गया। जी हां, भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह, जो कि फिलहाल केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार करने गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। जी हां, लोकसभा का चुनाव देश भर में चल रहा है। 2 चरणों के लिए वोटिंग हो गई है। देश भर में लगभग 190 लोकसभा सीटों पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और बिहार की 9 सीटों पर भी जनता ने फैसला सुना दिया है। तो अब तीसरे चरण का मतदान होना है। बिहार में भी तीसरे चरण के लिए 5 सीटों पर मतदान होंगे। उसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने राज्य मंत्री गिरिराज सिंह के लिए जोरदार चुनाव प्रचार किया। काफी आक्रामक रुख उन्होंने अपना रखा था। लालू राबड़ी शासनकाल पर जमकर प्रहार किया। राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर क्षेत्रीय मुद्दों को एक एक कर बहुत विस्तार से उन्होंने गिलाया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1952 से लेकर 2019 तक की अगर हम बात करें तो जो बेगूसराय संसदीय लोकसभा सीट है, वहां पर एक दफा छोड़कर हर बार भूमियार जाति का ही दबदबा रहा है। मतलब भूमियार जाति का प्रत्याशी चाहे जिस भी दल से हो, जिस विचारधारा से हो, जिस पार्टी से हो, उसी ने जीत दर्ज की है। यहाँ पर अब तक 17 बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें 9 दफा कांग्रेस ने भी बाजी मारी है। और पिछले 3 चुनाव की अगर हम बात करें, 2009 की, 2014 की और 2019 की, तो ये एनडीए के खेमे में आया है। मतलब जीत एनडीए खेमे में आया है। 2009 में यहाँ पर एनडीए समर्थित जदयू के प्रत्याशी ने जीत हासिल की, तो 2014 में भाजपा और 2019 में गिरिराज सिंह के तौर पर भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। पिछली दफ़ा गिरिराज सिंह के सामने कन्हैया कुमार यहाँ पर चुनावी रण में थे। वो वाम दलों के समर्थित उम्मीदवार थे और महागठबंधन या मौजूदा दौर के आप इंडिया गठबंधन की बात कर ले, वो उससे इस चुनावी रण में थे। कन्हैया कुमार पूर्व जेएनयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वो जब अपने गृह जिला से बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे थे और गिरिराज सिंह उनके सामने थे, तो 2 बहुत ही आक्रामक नेताओं की जो चुनाव की चर्चाएं बहुत जोरों पर थी। लेकिन लगभग 4 लाख वोटों के अंतर से गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को मात दे दी। वो भी भूमियार जाति से आते हैं और गिरिराज सिंह भी भूमियार जाति से आते हैं। यहाँ पर हम अगर वोटों की बात कर लें तो बेगूसराय में 21,41,837 वोटरों की संख्या है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा 4,75,000 जो वोटर्स हैं वो भूमियार जाति से आते हैं। लगभग 2.5 लाख वोटर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। लगभग 2 लाख वोटर यादव समुदाय से आते हैं और 2 लाख से थोड़े अधिक कुर्मी और कुशवाहा के भी वोटर हैं। तो यहाँ पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। वाम दलों के खाते में ये सीट गया है। तो वहीं एनडीए की तरफ से भाजपा के गिरिराज सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए अमित शाह ने जोरदार चुनाव प्रचार किया है। उन्होंने धारा 370 से लेकर देश में जिस तरीके से लालू राबड़ी शासनकाल का जो अराजक दौर रहा, सबको गिनाया। उन्होंने कहा कि ये अगर राजद जिस पार्टी को समर्थन करती है, कांग्रेस और राजद के गठबंधन वाली सरकार देश में आएगी, और भी अन्य दलों की उन्होंने बात की, इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि ये लोग धारा 370 को ख़त्म करेंगे। ये लोग जो हैं तुष्टीकरण के प्रणेता हैं। और उन्होंने लालू राबड़ी शासनकाल के जंगलराज को भी गिनाया। कहा कि बिहार के लोगों की स्थिति बद से बदतर थी और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार जो है घोटाले में लिप्त रहा है, जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज गरीबों को सस्ते दरों पर हम लोग सिलेंडर दे रहे हैं, गरीबों के लिए घर, आवास और शौचालय मुहैया करा रहे हैं, उनको मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। अगर देश में इंडिया गठबंधन आ गई तो अराजकता का दौर आएगा। अमित शाह ने लालू राबड़ी शासनकाल पर जमकर प्रहार किया और कहा कि ये लोग खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, ऐसे लोगों को आप कतई मत चुनिए। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, इन लोगों की बोलती बंद हो गई है। ये जनता के शुभचिंतक नहीं है, जनता के हितैषी नहीं है। अमित शाह और
गिरिराज सिंह जब एक मंच पर हों तो ज़रा आप सोचिए कि पाकिस्तान का जिक्र और कश्मीर का जिक्र भला क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों फायर ब्रांड नेता हैं। बहरहाल जो पहले चरण का बिहार में 9 सीटों पर चुनाव हो गया है, उसके बाद निश्चित तौर पर एनडीए के माथे पर चिंताएं की लकीरें साफ दिख रही है। सम्राट चौधरी को भी दिल्ली तलब किया गया, एक बैठक हुई उनके साथ। वहीं यहाँ पर भीखू भाई दलसानिया ने भी भाजपा के तमाम जो हैं कोर मेंबर्स के साथ एक बैठक की है, क्योंकि जिस तरीके की लहर की वो उम्मीद कर रहे थे थोड़ी उसमें कमी दिख रही है। पिछली दफ़ा बिहार में एनडीए ने 39 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार का अब जो चुनाव है वो विकास से अलग जात पात पर केंद्रित हो गया है और अब जाति के आधार पर ही वोटिंग हो रही है। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दे। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।